ये ब्रेकिंग दे देता हूँ कि बाबर ओपन करेगा। ये मैं आपको ब्रेकिंग दे देता हूँ कि बाबर को एज ए फ़खर के साथ ओपन करवाया जा सकता है और चेंजिंग हो सकती है, बट जो मेरे सोर्सेज हैं वो यही हैं कि बाबर को ओपन किया जाएगा। मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि मोस्ट लाइकली खुशदिल शाह साइम की जो रिप्लेसमेंट के तौर पे वो ऐड किया जाएगा। स्पिनर भी मैं आपको अगर बताता चलूँ तो सिर्फ एक शायद पाकिस्तानी जो स्क्वाड होगा उसमें एक अबरारी होगा, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह, दो आपके पार्ट टाइमर होंगे। और आपके ऑलराउंडर के अंदर जो जहाँ बात की जाए तो इरफान खान नियाज़ी की जगह मुश्किल लग रही है क्योंकि आपने अपना बॉलिंग को भी स्ट्रेंथन करना बैलेंस के लिए। फ़हीम अशरफ या आमिर जमाल में से कोई एक होगा, मोस्ट लाइकली आमिर जमाल की जगह मुझे लगता है फ़हीम अशरफ को अच्छा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब आप दोनों बताइए। मैं आप बाकी स्क्वाड में 11 तो हमें पता ही था। आपने ब्रेकिंग दी है ना, स्क्वाड के मुतालिक पिछले 3-4 दिन से बातें हो रही हैं। अब जो मुझे वो एक हमारे ना जो जर्नलिज्म के अंदर जब इलेक्शन हो रहे होते हैं ना प्रेस क्लब के, तो एक चूहा रिपोर्ट आती होती है जो रात को बताया जाता है यार चूहा रिपोर्ट किएगा, फलां जीत गया फलां जीत गया। चूहा रिपोर्ट में देने लगा हूं। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, उस्मान खान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, सलमान आगा, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल शाह, आमिर जमाल और अबरार, ये टीम है जो थोड़ी बहुत देर के अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सिर्फ अभी जो मेरे सोर्सेज हैं सिर्फ जो आपने बताया मोस्ट लाइकली यही टीम होगी, लेकिन उसमें और यही टीम होनी थी। उसमें सिर्फ जो हो रहा है अभी आमिर जमाल और फ़हीम अशरफ के ऊपर डिबेट हो रही है क्योंकि एक स्पिनर जो बात की जा रही थी ना सुफियान मकीम होगा, वो नहीं रखा जा रहा है, हसनैन को ऐड कर लिया गया है। हसनैन इज द पार्ट ऑफ द टीम। ये अब डिबेट की जा रही है। फास्ट स्पिनर एक ही जा रहा है क्योंकि उनका मानना ये है थिंक टैंक का कि ये बिल्कुल स्पिनिंग नहीं होनी विकेट्स, बैटिंग विकेट होंगी। फरवरी के अंदर कोई बॉल ना स्पिन करना, सीधी बॉल आनी। अच्छा, एक जुमला में कहूंगा फिर आप मुजाहिद से पूछिएगा। बात यह है कि प्रॉब्लम हमारा आया साइम से, ओपनर से, ठीक है ना। टीम में हम इंडक्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं मिडल ऑर्डर। यार जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप करें ना। इमामुल हक का क्या कसूर है, ठीक है या नहीं? उसे क्यों नहीं टीम के अंदर शामिल किया गया? आपने खुशदिल को बुला लिया और इसलिए बुला लिया कि रिजवान साहब की वो चॉइस थी। रिजवान साहब कहते थे कि ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। एक बंदा के जिसने ना लॉजिक जो लग रही है वो ये है कि जो स्पिन के अंदर 3-4 ओवर नहीं, एक बंदा जिसने ना वनडे में अच्छी कारकर्दगी दिखाई और उसको चांस भी दिया गया और ना T20 के अंदर दिखाई, ठीक है ना, उस्मान, वो भी टीम के अंदर शामिल है। लेकिन इन दोनों का कहा जा रहा है जी बीपीएल में बड़े रन करके हैं। जी मुजाहिद भाई क्विकली आप भी इस पे बताइएगा। आपके इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि यहाँ पे नुमान अली को ऐड करना चाहिए था। एक तो उसकी फॉर्म और हिटिंग भी ठीक कर लेता है, और जिस तरह की फॉर्म लेके आ रहा है थोड़ा सा किसी टॉप क्लास, मैं टॉप क्लास बैट्समैनों की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 8 नेशन टूर्नामेंट है ना, तो टॉप क्लास ही प्लेयर्स आएंगे। तो आपको जो नॉन रेगुलर बॉलर उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि 4 आप कर लेंगे 4 मैं कर लूँगा, और आप भी यही होंगे मैं भी यही होऊंगा। आप पछता रहे होंगे कि हमने उस बॉलर को जितनी मर्जी बैटिंग ट्रैक हो, स्पिन, लेफ्ट आर्म स्पिन हमेशा और यहाँ पे राणा साहब यहाँ पे नहीं बात पता क्या बात ये, अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस भी है, और दूसरा कई दफ़ा आपको स्पिनर, अच्छा स्पिनर इसलिए लेके आना पड़ता है कि आपने दूसरी टीम का मोमेंटम करना है। जैसे आपने बात की हेड ने 14 ओवर में मैच ही ख़त्म कर दिया। इस सिचुएशन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस बॉलर नहीं होगा जो थोड़ी देर धक्का लगा सके बैट्समैन, मर्जी टर्निंग ट्रैक हो के यार एक 70-80 रन की पार्टनरशिप ना लगे, बड़ा रेयर चांस होता है, ऐसा होता नहीं है। और वही जो साउद ने और रिजवान ने जो पार्टनरशिप की वही 70 वही डिफरेंस था पहले ही। बात यह है कि आपने कह दिया जी कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो 130 के बाद रिवर्स स्विंग कर सके। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस पिचों पे होती है। आया वो घास वाली पिच पे होती है, टर्निंग ट्रैक पे तो रिवर्स स्विंग हो ही नहीं सकती। मोस्टली जो रिवर्स स्विंग है वो बैटिंग ट्रैक्स पे होती है जिसमें आपको तीनों विकेट नजर आ रही हैं और आप जो बॉल की जो शाइन है ड्राई कंडीशन में, जब ड्राई कंडीशन, लेकिन टर्निंग ट्रैक पे कभी रिवर्स स्विंग नहीं होता क्योंकि एक्स्ट्रा पेस हो तो होता भी है, हमने देखा है। कह सकते हैं 140 प्लस हो। अगर आप, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि जब ये बिलावल भट्टी आया तो इन्होंने बड़ा नाम दिया जी, रॉकेट पॉकेट आ गया। तो मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था तो रमीज़ ने मुझसे वहाँ से दुबई से सवाल किया, वकार यूनुस साहब था कि जी ये जिस दिन ये रिवर्स स्विंग सीख गया
तो ये बहुत बड़ा लेजेंड बॉलर बन जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं बिलीव नहीं करता ये रिवर्स स्विंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो इसकी हाइट छोटी है और उसके बाद जब इसको रिवर्स स्विंग आर्ट सीखना पड़ेगा, इसको अपनी स्ट्राइड बड़ी करनी पड़ेगी, तो उसमें कद जो 5 फुट 5 इंच है वो तो 5'2" रह जाएगा। तो या तो ये ओवर पिच करेगा या फुल टॉस करेगा, और वही हुआ सेम। उसने जब रिवर्स स्विंग सीखने की कोशिश की, उसका कैरियर खत्म हो गया। दिस इज कि आपको मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि यार इसकी लंबी हाइट है, ये कहाँ तक एक्सीलरेट कर सकता है, इसको स्ट्राइड से कितना डैमेज हो सकता है, तो उसके बाद ये सारे ऑब्वियसली टेक्निकल चीजें। और हम बात करते हैं सर इसमें ये जो एक माइंडसेट है जो अटैक करने की बात करते हैं, ये काउंटर अटैक हमारी टीम में किसी को नहीं आता। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने 14 ओवरों में 100 कर दिया, और सब बात कर रहे थे कि श्रीलंका तो अनबीटन किस्म की सीड है अपनी कंडीशन के अंदर। तो ये जो पाकिस्तान का ये मसला है कि कोई एक बैटर या कोई ऑलराउंडर जिसको चार्ज करने नहीं आता, उनके स्पिनर से ही सीख लेते हैं, उनके बॉलर से ही सीख लेते हैं। चार्ज ना वो करते हैं जिन्हें अपनी एवरेज का खौफ नहीं होता, जो अपने लिए नहीं खेल रहे होते, कौम के लिए खेल रहे होते हैं। जब आप मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं ना, फिर आप चार्ज करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैं मर जाऊं या मार दूं, दोनों में से एक काम होंगे। जहां आपके जहन में ये हो कि यार मेरे किसी तरह से 50 हो जाएं, बाकी जो भी फैसला होता है टीम का होता है, कोई करदा है कि ना करे। जब आप इस माइंडसेट के साथ आप विकेट के ऊपर मौजूद होते हैं ना कि मुझे अपनी जो है ना एवरेज उसको बनाकर रखना है, जो लोग कौम के लिए खेलते हैं ना वो इसी तरह खेलते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन, और वो लगता ही नहीं कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं या वो वनडे खेल रहे हैं। वो जो उनकी गेम है वो खेलते हैं, जो वो खेल सकते हैं वो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यहां पर एक खौफ के साथ जाते हैं और सिर्फ अपने लिए जाते हैं कि यार हमने ऐसा करना है, ठीक है। अदरवाइज ये कि जो बहुत ज्यादा विकेटें इनके सामने तो खैर मैं कह नहीं सकता, पाकिस्तान खेले हुए हैं, और लेकिन हमने जो देखा है, जो हमने सुना है, थोड़ी बहुत क्रिकेट मैंने भी खेली, कि ऐसी टर्निंग विकेटों पे भी खेलने के कुछ उसलूब होते हैं। हमारे पास तो यूनुस के बाद हमने देखा ही नहीं कि किसी को स्वीप मार नहीं आती हो। यार इरफान, अभी जो बात चल रही थी, मैं पाकिस्तान टीम के जितने भी बैट्समैन हैं उनको और बेहतर करने के लिए उनको एक सजेशन देने लगा हूँ कि कहाँ पे वो बेसिकली गलतियाँ कर रहे हैं, और उनकी सलूशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट में आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है कि फोकस के बाद जो डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग के बाद आपकी मूवमेंट, अगर इसका सीक्वेंस सही कर लेंगे तो आप किसी भी दुनिया की पिच पे कभी मार नहीं खाएंगे। ये मेरी आपको आज लाइव एडवाइस है। फोकस, डिसीजन मेकिंग यानी कि शॉर्ट सिलेक्शन एंड देन मूवमेंट। आप क्या करते हैं, जहाँ ब्रेक हो रहा था आपकी जो डिसीजन मेकिंग पहले आ जाती है, मूवमेंट उसके बाद आती है। तो जब तक आप अपना सीक्वेंस नहीं सही करेंगे आप अच्छे बैट्समैन नहीं बन सकते। ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे कि बाबर पहले पैड पे खाता रहा, बैकफुट पे गया, फिर भी आउट हो गया। तो यही कहीं ना कहीं चीजें मिस हो रही हैं। पूरा बैटिंग के ऊपर टॉपिक है, हम जरूर आपकी इस पे राय लेंगे। क्विकली हम स्क्वाड पे बात कर ले। 20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, 15 का आज एक्सपेक्टेड है, थोड़ी देर तक शायद अनाउंस कर दिया जाए। मैं अंदर की खबर हमेशा लेके आता हूँ और मैं बताता चलूँ, साइम नहीं है, जिस तरह हमें मालूम भी सब काफ़ी लोगों को पड़ गया।